बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं नसीम कुरैशी और आप देख रहे हैं आपका अपना फेसबुक और यूट्यूब चैनल नसीम कुरैशी ऑफिशियल। हमसे बहुत सारे लोग बार बार एक ही क्वेश्चन कर रहे हैं फ़ोन करके, जहाँ कहीं मिलते हैं वहाँ पे। तीफी बट के बाद अब गोगी बट का क्या होगा? गोगी बट की बेल कैंसिल हुई कि वो वहाँ पे वो पेश नहीं हुए। वो क्यों पेश नहीं हुए और उसके बाद अब वो क्या करने वाले हैं? क्या वो मुल्क से फरार हो गए हैं? बहुत सारे लोगों ने ये दावा किया, सोशल मीडिया भी किया कि वो मुल्क से बाहर जा रहे हैं, और कुछ ने पूछा है कि क्या वो पुलिस की हिरासत में है, और अगर वो पुलिस की हिरासत में नहीं है तो कहाँ पर हैं? क्या इलाका गैर में है कि लाहौर में किसी आला शख्सियत के घर में है? तो नाज़रीन, इन सब सवालों का जवाब आज के वीलॉग में हम आपको देंगे। इससे पहले आज का वीलॉग शुरू करें, आपसे गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करें और कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। राय से याद आया कि हम आपसे कहते हैं कि आप अपनी राय ज़रूर दीजिएगा, उससे हमें रहनुमाई मिलती है। तो एक इमरान कुरैशी साहब हैं, हमारे व्यूअर्स हैं, वो हमारे वीलॉग देखते हैं। उन्होंने एक चीज़ की निशानदेही की। यहाँ पर एक पड़ा हुआ था, क्या कहते हैं, डेकोरेशन पीस, उसके ऊपर उन्होंने पॉइंट आउट किया। मैं उनकी बात से एग्री करता हूँ, बिल्कुल ठीक बात करते हैं वो। मेरा बड़ा प्यारा छोटा भाई है जो मेरा कैमरा मैन है, उसने मेरे इस टेबल को चीज़ें उठाकर सजाया था। ना उसको पता ना मुझे पता, तो हमने आज निशानदेही की इमरान साहब ने, तो हमने उसको उठा के साइड पे कर दिया। और बात भी दुरुस्त है कि कोई ऐसी चीज़ नहीं, हम तो सिर्फ और सिर्फ वीलॉग करते हैं। तो चलें आज का वीलॉग शुरू करते हैं। उम्मीद है इमरान साहब को हमारी वजाहत समझ में आ गई होगी, उनकी हमने खिदमत में पेश की है। तो हजूर, हमने सिर्फ़ और सिर्फ जो वीलॉग करते हैं वो ये है कि वीलॉग से हम लोगों को वो इन्फॉर्मेशन देते हैं जो हमारे पास होती है, लोग जो सुनना चाहते हैं। गोगी भट्ट साहब की बात हो रही थी। तो नाज़रीन, तीफी भट्ट साहब का आपको मालूम है, मरहूम हम कहेंगे चूँकि मुसलमान थे, अच्छे या बुरे थे, ये अब फैसला अल्लाह मियाँ करेगा, ऊपर ऊपर करेंगे। यहाँ पे जो भी उनके लाइक डिसलाइकिंग चल रही है, बहुत सारी बातें मुझे सुनने को मिल रही हैं, बहुत सारे लोग ऐसे मिल रहे हैं, कमेंट्स में भी आता है वो अच्छा आदमी था, बल्कि आज हम प्रोग्राम देख रहे थे बहुत सारे लोग उनकी तारीफ़ें कर रहे थे और बहुत सारे लोग उनकी बुराइयां भी कर रहे थे। तीफी भट्ट पे इल्ज़ाम था अमीर बिलाज टीपू के कत्ल का। अमीर बिलाज टीपू वो शख्सियत है, वो लड़का है जिसको पहली दफ़ा हमने ये देखा कि एक जिनके बारे में मशहूर है कि दो पार्टियां लाहौर के अंदर ना, एक भट्ट बरादरान और एक ट्रका वाला ग्रुप, ठीक है, और दोनों के बारे में ये कहा जाता है ये अंडरवर्ल्ड हैं, गैंगस्टर हैं, इस तरह की बातें इनके बारे में कही जाती हैं। साथ में दोनों कारोबारी भी हैं, उनके गर्ड्स हैं, उनके अड्डे हैं ट्रका वालों के, और इनकी कुछ मार्केटों के ये चेयरमैन प्रेसिडेंट हैं सारे भाई। आपको पता होगा, थोड़ा सा मैं फ्लैशबैक बता देता हूँ जिन नाज़रीन को नहीं मालूम, जिनको अक्सर नहीं पता होता कि ये किस्सा क्या चल रहा है, तो मैं बता देता हूँ। 2024 में अमीर बिलाज को एक शादी की तकरीब में एक शख्स ने फायरिंग करके हलाक कर दिया, जिसको मौके पर ही हलाक कर दिया गया था, और जिसके बारे में बाद में ये मुजफ्फर नाम था मेरा ख्याल है उसका, उसके बारे में ये बताया गया था पुलिस ज़राए से और मुख्तलिफ ज़राए से कि वो तीफी भट्ट का गनमैन है या मालचिया है या किस तरह की बात आई थी सामने। लेकिन नाज़रीन, अमीर बिलाज के मर्डर के बाद तीफी भट्ट और गोगी भट्ट दोनों मुल्क से फ़रार हो गए थे। एक माह पहले तकरीबन गोगी भट्ट मंजर-ए-आम पर आए, अचानक मंजर-ए-आम पर आए। इनके भांजे का इंतकाल हो गया था रोड साइड एक्सीडेंट में, नदीम वाई के बेटे का। बड़े अफसोसनाक ख़बर थी, एक यंग सा प्यारा सा बच्चा था। मैं उस वक्त इत्तेफाक से करीम ब्लॉक से जा रहा था जिना हॉस्पिटल की तरफ, तो मैंने वो एक्सीडेंट देखा था, वो हैवी बाइक का। बहुत दुख हुआ, तकलीफ़ हुई थी। बच्चे सबके एक जैसे होते हैं। कहा यह जाता है कि अपने भांजे के जनाजे के लिए शामिल आए थे और फिर आने के बाद उन्होंने बेल कराई। बेल करा के ये बिलासदिक कमियाना CCP लाहौर को पेश हुए। उन्होंने इनको JIT के आगे पेश होने का कहा, JIT में पेश हुए और शामिल तफ्तीश हुए। अब वहाँ पर अपनी बेगुनाही के लिए अपने जो इनके पास पॉइंट थे वो पेश किए, जिससे JIT ने इतफाक़ नहीं किया और इनको गुनहगार लिख दिया। और ये भी बात है कि पहली दफ़ा भट्ट बरादरान में से किसी को पुलिस तफ्तीश के अंदर गुनहगार लिखा गया था। हालांकि इससे पहले भी हम बता चुका हूँ, मेरे से पहले व्लॉग्स में मैं बता चुका हूँ, इनके वालिद का अमीर बिलाज के दादा बिल्ला ट्रका वाला, फिर उसके ऊपर टीपू ट्रका वाला, के दोनों के मर्डर का इल्ज़ाम इनके पे था। और ऐवान अदल में कुछ 7 से 8 लोग का मर्डर हुआ था, तो उनका भी इनके नाम थे, उसमें मुकदमे भी थे, लेकिन ये किसी में भी गिल्टी करार नहीं दिए गए थे। अब उसके बाद अचानक खबर आई कि जनाब दुबई से तीफी भट्ट को गिरफ्तार कर लिया गया है। वहाँ पे इकबाल वरिया साहब हैं जो इंटरनेशनल टास्क पूरे करते हैं,
उनके हवाले से आई कि अचानक उन्हें पता चला कि वो किसी और पकड़ने गए थे तो तीफी बट काबू में आ गए, लेकिन बाद में बहुत सारी चीज़ें ये भी क्लियर हुई कि ये पकड़ने ही उनको गए थे, इनको टास्क मिलते हैं। तो ये भी खबर आई कि इनको जनाब शामिल तफ्तीश किया जाएगा। फिर वो वहाँ से वो कोर्ट से आने लगे तो फिर ये पता चला कि जनाब उनको ऊपर कोई धर्म का कोई 6000 दिरहम जो उन्होंने वहाँ के कोई लोकल लोगों के देने हैं। फिर एकदम अचानक पता चला कि वो पाकिस्तान आ गए हैं, कि उन्होंने जज से ये कहा था पाकिस्तान जाना चाहता हूँ। उनको किसी ने यकीन दहानी कराई थी कि आप यहाँ पर आएंगे और वो जैसे रूटीन में केस जो होता है वो अपने केस का सामना करेंगे। उन्होंने तो बल्कि यहाँ पर अपने अजीज़ों का अरब को ये कह दिया था दुबई से आने से पहले, उन्होंने कहा था या उनके बेटे ने कहा था या उनके जो साथ वहाँ पे लोग थे, श्योरिटी का और क्या कहते हैं गारंटी का, जो ज़मानत के मचलके भरे जाते हैं उनके लिए लोगों को शनाख्ती कार्ड समेत और रजिस्ट्री समेत उनको तैयार रख। इधर वो तैयारियां थी, लेकिन रात को उनकी फ़ोटो जारी हुई कि वो पाकिस्तान पहुंच गए। फिर उसके बाद ये इन्फॉर्मेशन आई कि उनका साथियों ने छुड़ाने आए थे तो मुबैना पुलिस मुकाबले में हलाक हो गए, और उसके ऊपर उसी मुबैना पुलिस मुकाबले ने गोगी भट्ट को भी नामजद कर दिया गया। 13 तारीख को उनकी इंटरम बेल की तारीख थी, वहाँ पर वो अदम हाजिरी की बाइस उनको उनकी बेल खारिज हो गई। लोगों का ये कहना है कि चूँकि वो उनकी बेल खारिज हो गई अब उनको पुलिस गिरफ्तार कर सकती है। तो नाज़रीन मैं ये क्लियर करता जाऊँ, जिस वक्त पुलिस ने उनको तीफी भट्ट के मर्डर के अंदर नामजद किया उनके छुड़ाने वाले साथियों में, तो पुलिस उसी वक्त गिरफ्तार कर सकती, वो बेल खारिज के इंतजार करने की जरूरत नहीं थी। लेकिन यहाँ पर 2-3 बातें हैं। ये भी ख्याल किया जाता है कि उनको ये पता चल गया था कि उनके भाई का, जो उनके कज़न का तीफी भट्ट का इनकाउंटर हो गया, तो लिहाजा वो रूपोश हो गए। और ये भी ख्याल किया जाता है, मैंने पहले भी ये बात की है, दोबारा नाज़रीन के जो सवालात हैं उनके जवाब दे रहा हूँ। उनको ये मालूम था कि क्योंकि गिल्टी लिखा हुआ था तो फिर छोटी अदालत जो होती वजन नहीं उठाती, तो वो हाई कोर्ट में जाना था उन्होंने। तो इनका ये भी ख्याल किया जा रहा है कि उन्हें हाई कोर्ट जाना होगा, लेकिन ये 1-2 अगले चंद दिनों में पता चलेगा कि आखिर हुआ क्या है। लोगों का जो ये ख्याल है कि वो मुल्क से फ़रार हो गए, मुल्क से बाहर चले गए, तो अब डिंकी लगाना कोई इतना आसान नहीं है कि आपने एक अपने फेवरेट एंकर को या एक यूट्यूबर को डिंकी लगा के बाहर जा रहे हैं, तो ये समझ में नहीं आती बात कि डिंकी लगा के एक बंदा चला जाए। तो अब तो वैसे भी मौसम चेंज हो रहा है और सर्दी बढ़ रही है, तो डिंकी वो लगा भी नहीं सकते, ना उनकी एज है, और ना ही किसी एयरपोर्ट से या किसी बहरी जहाज़ के ज़रिए या किसी बॉर्डर से वो क्रॉस कर सकते हैं, किसी कहीं जा सकते हैं। तो यहीं पे होंगे, महजूम होंगे। और एक यहाँ पे एक बात याद करा दूं कि जब उनके नमाज जनाजा तीफी भट्ट का फिक्र रस्म कुल थी, बहुत सारे ताजरों ने पूछा ख्वाजा अजहर गुलशन से, उनके भाई से, कि गोगी भट्ट किधर है, तो उन्होंने कहा जी हमारा उनसे रब्ता नहीं है। लेकिन उन्होंने ये बात भी की चंद 1-2 लोगों से कि वो जहाँ भी हैं वो महफूज हैं। तो ये जाहिर होता है कि गोगी भट्ट जहाँ पर भी हैं महफूज हैं, ये गोगी भट्ट को पता है या वो जिनके पास हैं उनको पता है। तो नाज़रीन ये तो एक बात। दूसरी बात ये है कि जो बार बार पूछ रहे क्या उनका इनकाउंटर होगा, तो नहीं नाज़रीन, अभी तक के जो हालात हैं, जो हमने डिस्कशन की हैं, लोगों ने डिस्कशन की, उनका कोई इनकाउंटर नहीं होगा, कोई साथी छुड़ाने नहीं आएंगे। तो वो उनको जो है ना शामिल तफ्तीश किया जाएगा, जैसे वो गिरफ्तार होंगे या गिरफ्तारी पेश करेंगे। क्योंकि ये भी हमने बात बताई थी कि वो बीच में कुछ लोग वो चाह रहे हैं कि गारंटर हो तो वो सामने आए, वो ये उस सूरत में अगर वो गिरफ्तार नहीं। तो अभी तक की जो इतलात हैं, अभी तक की जो हमारे सरकारी ज़राए से बात हुई है, उनका यही कहना है कि वो गिरफ्तार नहीं है, वो किसी महफूज मुकाम पे हैं। और उनका ये भी कहना है साथी छुड़ाने नहीं आएंगे, साथियों को सख्ती से मना कर दिया कि वो छुड़ाने ना। नाज़रीन देखते हैं कि क्या होता है। लेकिन मैं आपको ये बात बता दूं, ये वाज़िया कर दूं, मीर बिलाज मर्डर केस में ये दोनों नामजद थे। यहाँ पर एक बात हमने कल भी की थी, इससे पहले भी लोग में भी की थी। अब पुलिस को ये चाहिए कि वो कम से कम इनके जो इनके किरदार थे, जितने ही उसमें जिम्मेदार हैं मीर बिलाज के मर्डर में, उनको फिक्स करे और जाहिर करे, साबित करे तीफी भट्ट का कहाँ तक कसूर था मीर बिलाज के मर्डर में, और गोगी भट्ट का कितना हाथ है मीर बिलाज के मर्डर में। तो नाज़रीन बहुत सारे लोगों ने ये भी कहा जी उधर भंगड़े डाल रहे हैं, ये बहुत सारी सी बातें आ रही हैं। जो भी था वो जस्टिस फॉर मीर बिलाज में मेरा ख्याल है वो तो हो चुका हुआ है। तो अब आगे जो है अनकरीब ये गोगी भट्ट वाला भी सीन ड्रॉप होगा, सामने आ जाएगा जो भी होगा। तो बाकी सारी कबल इस वक्त बातें हैं कि क्या होना क्या नहीं होना, लेकिन अभी तक की जो हमारे पास इतला है किसी वक्त कभी भी कोई चेंज हो जाए वो एक अलग बात है। लेकिन जो हमारे तक इतला है नाजरीन कि गोगी भट्ट की गिरफ्तारी हो। बहुत जल्द मिलेंगे हम आपको नए कंटेंट के साथ, तब तक के लिए हम इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।